नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कि सारे जो मुस्लिम कंट्री हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें ही कश्मीर से रिलेटेड आपको पता हो कि जो पाकिस्तान है वो बात करता है, और इसी में जो हुर्रियत पसंद जो हुर्रियत नेता हैं उनको बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भारत है उसने इस पर नाराज़गी जताई और साफ तरीके से कहा है कि अगर वो इन सब लोगों को बुलाएंगे तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो सारे मुस्लिम कंट्री हैं उनको भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि वो अगर ऐसा होता है तो वो भी इस जो मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में ओआईसी की उसमें वो न आए। और दोस्तों, इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं सारे जो मुस्लिम कंट्री है उसमें दिखने भी लगा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो भारत का रिलेशन है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से मुस्लिम कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और ख़ास करके सऊदी अरब के साथ भी बहुत ज़्यादा जो इंडिया के रिलेशन है वो बढ़े हैं। और इसीलिए जो सऊदी अरेबिया है वो भी भारत के बात को मानता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया में जो मंदिर है उसको बनाने की इजाज़त मिली और वहाँ पे बन भी गए, जिससे कि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा परेशान था ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो मीटिंग होने वाली है इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, और पाकिस्तान के लिए ये सोचने वाली बात होगी कि क्या वो इन लोगों को बुलाएगा। अगर वो बुलाएगा तो फिर जो मुस्लिम कंट्री देश हैं क्या वो इस मीटिंग में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रहा है। और दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और वो ये है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके स्पोक्सपर्सन है बागची साहब, वो जो हैं उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, जिसको खैर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रिबटल तो दिया है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो समझने वाली। उन्होंने कहा, जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामला में क्यों इंटरफेयर करते हैं, ये ओआईसी को कहा उन्होंने। और उन्होंने लंबे 2, 4, 5, 6 जो पॉइंट हैं वो बड़ी 30-40 सेकंड की 31 सेकंड की स्टेटमेंट है, लेकिन वो सुनने से ताल्लुक रखती है। अच्छा, मैंने उसको सुना भी, कुछ पॉइंट्स भी मैंने उसे निकाले। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर ये जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 48 सेशन जो हो रहा है, और 75 साल हो गए पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बने हुए, इस अगस्त में हो जाने हैं। तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, ये तो हर 23 मार्च की परेड भी देखेंगे मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में, और साथ ही इमरान खान साहब को रुखसत भी इसी जो है वो टाइम पे हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आ चुका हुआ है। और इमरान खान साहब के जितने भी एमएनएस हैं उनमें से को 15-20 एमएनएस 25 एमएनएस जो है मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो तकरीबन भाग चुके हैं, या अब इस वक्त एक इस्लामाबाद में सिंध हाउस है वहां पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब पार्लियामेंट का इजलास हो और कब लोग जो है वो पहुंचे वहां पे। खैर नहीं हो, जो बागची साहब ने स्टेटमेंट दी और ये जो ओआईसी का एजेंडा हो रहा है और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, इस पर बात करते हैं। बागची साहब ने कहा, जनाब कि आप हमारे इंटरनल मामला में क्यों इंटरफेयर करते हैं, आपको क्या हक बनता है आप हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें। दूसरा, उन्होंने कहा, जनाब कि आप जो है वो ऑल पार्टी यूनिट कॉन्फ्रेंस में मीर वाइज उमर फारूक को बुलाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं। आप नॉन स्टेट एक्टर को बुलाते हैं, आप दहशतगर्द ग्रुपों को बुलाते हैं। और साथ ही उन्होंने जनाब जो है वो अगले दाग भी उन्होंने कहा, जनाब ये थोड़े महीने पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जो ओआईसी का जो सेक्रेटेरिएट है इसका बेसिकली कम्युनल माइंडसेट है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए इसको रिबटल करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस ओआईसी का जो सेशन बुलाया जा रहा है उसके 4-5 मेजर पॉइंट है। पहला पॉइंट ऑब्वियसली कश्मीर और फलस्तीन। कश्मीर का मसला तो हमारा है, मुस्लिम दुनिया का तो ये मसला नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर बता दिया, माजी में वो हमारी सपोर्ट करते रहे हैं, काफी हद तक हमने मुस्लिम दुनिया को इंडिया से दूर रखने में काफी हम कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो मामला जो दुनिया में स्टैब्लिश हो रहे हैं, इंडिया का जो एज ए रीजनल पावर जो स्टेटस इमर्ज हुआ है उसमें, और जो इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह इमर्ज हुई है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे, जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली तरस रहे हैं 75 साल से। कभी डिक्टेटरशिप है, कभी डेमोक्रेसी है, कभी जो हाइब्रिड रजीम है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। सियासतदान भी जलील हो रहे हैं और जलील कर रहे हैं एक दूसरे को, अवाम को भी जलील कर रहे हैं। मतलब ये एक इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, एक इमेच्योर स्टेट के तौर पे हम दुनिया में हम सामने आते हैं हमेशा,
और हम अपना ही मजाक उड़ाते हैं, हम किसी का कोई मजाक नहीं उड़ाते। और फिर हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना, होता ही बहुत कुछ है। हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, कभी इंडिया साजिश कर रहा है, इंग्लैंड साजिश कर रहा है, यूरोप साजिश कर रहा है, और दुनिया नहीं चाहती हम तरक्की करें, और दुनिया हमारी तरक्की के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हमें बहुत ज्यादा जो है वो खतरात हैं। खतरात हमें सिर्फ अंदर से ही हैं, और वो खतरात ये हैं कि इस पर फिर बात कभी करूंगा। वो खतरात सिंपल से ये है कि अवाम की विल को माना जाए। हम अवाम की मर्जी को मानना नहीं चाहते, हम डेमोक्रेटिक सेटअप को मानना नहीं चाहते, अपनी मर्जी से हाइब्रिड रजीम लेके आना चाहते हैं। तो फिर यही होगा, फिर जो हो रहा है। एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब एक तो कश्मीर के ऊपर, कश्मीर हमारा मसला है, दुनिया मुस्लिम दुनिया का तो मसला नहीं है। खैर, माजी में हम, जैसे मैंने पहले कहा, सपोर्ट करते हैं, अब तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ओवैसी का सेशन जब हम फॉरेन मिनिस्टर्स का बुलाना चाहते थे, जब भारत ने 370 या 35A रिवोक किया था, और वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुई, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सब कुछ हुआ, तो उस वक्त तो ओवैसी कहता था हमने बुलाने नहीं है। हमने बड़ा शोर शोर डाला, हम मलेशिया चले जाएंगे, हम ईरान के साथ मिल जाएंगे, हम जो है वो टर्की के साथ इंगेज हो जाएंगे, हम उस वक्त कतर बकरा सी ओवैसी, तो हम कतर जो है उसके साथ वो कोई अलग ब्लॉक बना लेंगे। हम ओवैसी का जो है, हम कोई इस्लामोफोबिया के लिए जो है वो चैनल बना लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। लेकिन बाद में हमें सऊदीज ने डांटा, हमें इमरान खान साहब को, सऊदी डांट नहीं कहूंगा, दूसरे तरीकों से, और क्या कहूंगा इसको, जब आप और हम यहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना कि नारे मारते हैं, वो अमेरिका की ऐसी तैसी, हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कभी कब जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लीडर वो नहीं होता। ये हमारे लीडरान की स्टेटमेंट्स हैं, लीडर वो नहीं होता जो झुक जाता है। और जो MBS लफून है, खबरदार मलेशिया गया तो साथ ही हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा पाइन, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, सब्र करें, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, मुल्क को आगे लेके जाना है तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस करें, ये करें वो करें। और हमने इस तरह के बड़े जो है ना पॉइंट्स दागे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन पॉइंट दागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से सॉवरेनिटी की बात करते हैं जब हमारा दिल करता है। अभी अगले दिन इंडिया ने हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, हमने तो हम उस मिसाइल को भी नहीं रोक सके। खैर वो अलग बात है, एक और डिस्कशन है। अपने लोगों को बिल्कुल जी मैं उन्हीं तालिबान की बात कर रही हूँ, आपको याद आ गया ना, बिल्कुल ठीक। तो जी हम उन तालिबान की मदद करने के लिए क्योंकि उनके लोग परेशान हैं, उनके जो कंट्री में लोग रहते हैं, जाहिर है कि उनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने को नहीं है, और दूसरे कई प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने सोचा कि जी आप जानते ही हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बहुत करम है कि फंड्स मांगने में, लोन मांगने में और भीख मांगने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से तालिबान ने भी जो है वो शायद हमें ही सेलेक्ट किया कि हम जो है वो OIC जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको बुला के और हम बात करें कि जी आखिर करें तो क्या करें। लेकिन एक बात है, और वो ये कि हम इससे पहले कि आगे बढ़ें और आपको मजीद कुछ बताएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात भी है बिल्कुल, कल मैंने इंसाफ की आपको पिक्चर दिखाई थी और मैंने गलती से कह दिया कि ये चाइनीज है। आप लोग तो इतनी ठंड में मेरे पीछे नहा धो के पड़ गए। अब हाथ धो के पीछे नहीं पड़ जाया करें, ठीक है मुझे भी पता है कोरियन है, मैं तो आपको वैसे ही बता रही थी कि चाइनीज है। मैंने देखा, सोचा कि मैं देखूं आप लोग वीडियो देखते हुए कहीं सो तो नहीं जाते, लेकिन ये बड़ी मुझे खुशी हुई कि बहुत से लोग जाग रहे थे हमारी वीडियो देखते हुए, और उन सब ने जो है करेक्शन की मेरी कि ये चाइनीज नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान तो फिर भी है ना जी, कोई भी सही। अब हमें भी कोई हिंदुस्तानी कह दे, कोई पाकिस्तानी कह दे या कोई बांग्लादेशी कहते, हम तो माइंड नहीं करते। आप लोग पता नहीं क्या बस छोटी छोटी बातें लेके ना बस पीछे पड़ जाया करें मेरे। खैर मैं आगे चलती हूँ, लेकिन एक बात है कि जी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी ये बताते हैं, सबसे पहले OIC पे जाने से पहले पाकिस्तान जी मजहब के नाम पे बना था, बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना, और उसके बाद हमने इस्लाम का वो हाल किया कि अगर इस्लाम इंसान होता तो कहता मेरा पीछा छोड़ दो। तो हमने इस्लाम को जैसे कहते हैं ना, हर तरह से इस्लाम को इधर से उधर से, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब हमने इस्लाम की जो है ना वो बस हमने बैंड बजा के रख दी, और हमने इस्लाम इस्लाम करके इतना इस्लाम किया कि इस्लाम भी सर पकड़ के बैठ गया कि ये मैं किन लोगों के हत्थे चढ़ गया हूं, मुझे यहाँ से कौन बाहर निकालेगा। लेकिन खैर हम आपको ये बता दें कि इस्लाम के नाम पे
पाकिस्तान बना था बना है, और इस्लाम जाहिर इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे ना तो कोई काफिर हमारे मुल्क का सदर हो सकता है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ना कोई आर्मी चीफ हो सकता है, और ना ही कोई हमारा इकोनॉमिस्ट हो सकता है जो हमें ये बता सके कि जी आपकी इकोनॉमी ठीक कैसे होगी, ये आप कब तक कटोरा लेके घूमते रहेंगे, कटोरा लेके मत घूमिए। तो इसी वजह से जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले मियां आतिफ को जो है वो इकोनॉमिस्ट के तौर पे रखा था अपनी गवर्नमेंट में, लेकिन फिर अचानक से खान साहब को किसी ने बताया, ओहो मियां आतिफ तो अहमदिया है, आपने इनको कैसे रख लिया।